गुड मॉर्निंग बच्चों। आज अपन देखते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स में बोरोन फैमिली, समूह 13 के तत्व मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अकॉर्डिंग और मेंडलीफ की पीरियोडिक टेबल के अकॉर्डिंग अपन देखें तो समूह थर्ड ए के तत्व। और वैसे इनको सबसे प्रारंभ में अपन को ले लेना था, परंतु इनको लास्ट में लेने के दो कारण रहे कि एक तो अपन ने आदर्श गैसों को बेस मान के चला, एक तरह से आधार मान के चले, इनको नींव मान के चले और इसलिए अपन ने उल्टा क्रम लिया। और दूसरा ये था कि ये जो ग्रुप 13 और ग्रुप 14 है यानी बोरोन परिवार और कार्बन परिवार, ये 11th के कोर्स में रखा गया है, जबकि नाइट्रोजन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली, हेलोजन फैमिली और हमारे आइडियल नोबल गैसेस, इनको 12th के कोर्स में रखा गया है। तो आप आसानी से समझें, उनका आधार समझें, बेसिक फंडामेंटल समझें, इसीलिए अपन ने इनको लास्ट में लिया और इनको आदर्श गैसों का जो एटॉमिक नंबर है, उनका विन्यास है, उसको आधार मानते हुए अपन चलें ताकि आप इनको आसानी से समझ सकें, कर सकें, सीख सकें और इनका परमाणु क्रमांक, नाम और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और जो भौतिक रासायनिक गुण हैं मुख्य जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं वो आसानी से कर सकें। तो क्रम हमारा वही रहेगा, सबसे पहले कोड फार्मूला, उसके बाद एटॉमिक नंबर और सिंबल्स, नाम और फिर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जहाँ तक अपन इनके सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करें तो ये इनका जनरलाइज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, यानी NS2 और NP1, यानी जो N जो है ये मुख्य क्वांटम संख्या है या अंतिम कक्षा की संख्या, इसको अपन मान सकते हैं। और इसमें अंतिम जो कक्षा है उसमें S कक्षक पूरा भरा जाता है 2 इलेक्ट्रॉन, और P कक्षक में सभी में आखिरी जो कक्षाएं होती हैं उनमें 1 इलेक्ट्रॉन रहता है। तो इस तरह से अपन देखें तो इनमें आदर्श गैसों की मुकाबले में 5 इलेक्ट्रॉन कम हो जाते हैं। तो आइए देखते हैं इनका। सबसे पहले तो इनका कूट सूत्र क्या है, यानी कोड फार्मूला। तो कोड फार्मूला है इनका बोरोन फैमिली का बाबा अली गए इंडियन टॉकीज़। बाबा अली गए इंडियन टॉकीज़। और आप और एक और याद रखना चाहें तो वो भी आप याद रख सकते हैं, बैंगन, आलू, गाजर इन थैली। बैंगन, आलू, गाजर इन थैली। तो देखते हैं क्या बनता है इससे। तो ये हमारा बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम। बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम लिख देते हैं इनके। बोरोन, अली से एल्यूमिनियम, गए से गैलियम, IN से इंडियम और TL से
थेलियम। बाबा बोरोन, अली एल्यूमिनियम, गए गैलियम, इंडियम और टाकिस से थेलियम। अब आता है इनका एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक नंबर अपन को कितना कम करना है बोरोन में, जो हमारे आइडियल गैसेस है उससे अपन एक एक कम करते चले थे, तो इसमें 5 कम करना है। 18 से हम 13 समूह पे आ गए, तो 18 माइनस 13 तो कितने बचते 5, तो ये 5 से शुरू हो जाएगा। नियोन का 10 है तो इसका 5 हो जाएगा। आर्गन 18 है तो एल्यूमिनियम 13 हो जाएगा। क्रिप्टॉन 36 है तो गैलियम 31 हो जाएगा। जिनोन का 54 है तो ये हो जाएगा इंडियम का 49, 5 कम करने हैं। और रेडोन 86 है तो ये हो जाएगा 81। तो ये तो हो गए इनके एटॉमिक नंबर। अब अगर अपन 5 याद रख लें बोरोन का और याद रखना चाहें तो वही हमारा मैजिकल नंबर 8, 18, 18, 32 वाला। तो 5 में 8 जोड़े तो 13, 13 में अपन 18 जोड़ दें तो 31 प्राप्त होंगे। 31 में भी अपन 18 जोड़ दें तो 49 प्राप्त होंगे। और 49 में अगर 32 को ऐड करें अपन तो 81 यानी थेलियम का एटॉमिक नंबर हमको प्राप्त हो जाता है। अब रही बात इनके सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने की, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने के कई तरीके होते हैं। जैसे आप इस तरह से भी लिख सकते हैं कि हीलियम का 2 है तो 2 लिखने के बाद यानी 1s में 2 हो गए तो उसके बाद 2s 2 और 2p1 इस तरह से भी लिख सकते हैं 5, पर ये सबसे सरल तरीका है अपना। तो इस तरह से अपन लिखें तो 2, 3, पहली कक्षा में 2 और दूसरी में 3। यहाँ हम लिखें 5 5 कम करने उनमें तो ये हो जाएगा 2, 8, 3। फिर गैलियम का हो जाएगा 2, 8, 18 और 3। और इंडियम हो जाएगा 2, 8, 18, 18 और 3। पी ऑर्बिटल में लास्ट में एक एक इलेक्ट्रॉन रहेगा। तो थेलियम का हो जाएगा 2, 8, 18, 32, 18 और 3। तो 10, 28, 30, 60 और 20, 80 और 1, 81। तो ये जनरल इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है। अबव के रूल और हुंड के रूल के अकॉर्डिंग भी अपन डिटेल भी लिख सकते हैं चाहें तो लिख देते हैं डिटेल में भी। 1s2, 2s2 और 2p1। तो ये हमारे p ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन आ गया। और दूसरे आवर्त का ये है बोरॉन। तो आगे अपन जैसे जैसे बढ़ेंगे तो ये आवर्त की संख्या बढ़ती जाएगी। एल्यूमिनियम का 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और 3p1। गैलियम 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d10, 4s2 और 4p में 1। तो 10 और 12, 18 और 10, 28, 30 और 31। इंडियम देख लेते हैं अपन। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d10, 4s2, 4p6, 4d10, 5s2 और 5p1। काउंट कर लेते हैं।
10, 12 और 6, 18, 28, 30, 36, 46, 48 और 49। लास्ट थेलियम का भी अपन देख लेते हैं। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d10, 4s2, 4p6, 4d10 और यहाँ स्टार्ट हो जाएगा हमारा 4f14 स्टार्ट होगा और भरा भी जाएगा। 5s2, 5p6, 5d10, 6s2 और 6p1। तो छठा पीरियड अपना यहाँ पे आ गया है थेलियम में। काउंट कर लेते हैं। 10, 12, 18, 28, 30, 36, 46, 50, 60, 62, 68 और 10, 78, 80 और 81। तो इस तरह से ये इनके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन भी हो जाते हैं। तो लिख देते हैं अपन यहाँ पे। ये तो हो गया इनका कूट सूत्र, ये इनके सिम्बॉल्स हो गए यानी प्रतीक चिन्ह, ये इनके नाम हो गए और ये हो गया इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब कुछ महत्वपूर्ण विशेषताओं की शॉर्ट में अपन चर्चा कर लेते हैं। पहला पॉइंट तो ये है कि ये बोरोन जो है इस पूरे समूह में ये केवल नॉन मेटल है या मेटेलॉइड की श्रेणी में आता है। इसमें अधात्विक गुण होते हैं पर हल्के से धात्विक गुण भी प्रदर्शित करता है। नॉन मेटल है वैसे ही है और मेटेलॉइड की श्रेणी में आता है यानी उप धातु के समान है। जहाँ तक एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थेलियम की बात करें तो बोरोन के बाद एल्यूमिनियम से लेकर और ये थेलियम तक ये सभी धातुएं हैं। और जैसा कि हमने सभी ग्रुप में ये बताया कि जब अपन ग्रुप में ऊपर से नीचे चलते हैं तो कक्षाएं बढ़ती है, नाभिक से दूरी बढ़ती है इलेक्ट्रॉनों की, और कक्षाओं में चूँकि शील्डिंग इफेक्ट भी होता है तो धीरे धीरे इनके आकार, कक्षाएं बढ़ती है तो बढ़ते जाते हैं। परंतु जहाँ अपन बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थेलियम में बढ़ते हुए परमाणु आकार या बढ़ती हुई परमाणु त्रिज्या की बात करें तो सबसे कम तो अपन जानते हैं कि बोरोन की होती है, परंतु बोरोन से कम जो परमाणु त्रिज्या होती है वो एल्यूमिनियम के स्थान पर गैलियम की होती है। यानी जो इनका जो ये क्रम रहता है परमाणु त्रिज्या का क्रम, परमाणु त्रिज्या का जो क्रम रहता है वो होता है बोरोन, गैलियम, फिर एल्यूमिनियम, फिर इंडियम और फिर आता है थेलियम। बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थेलियम। यानी एल्यूमिनियम की जो साइज है वो गैलियम से बड़ी होती है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जहाँ हम एल्यूमिनियम की बात करें तो यहाँ एल्यूमिनियम में तीसरी कक्षा में तो अपन आ गए हैं, और यहाँ पे गैलियम में अपन देखें तो यहाँ थर्ड शेल में डी ऑर्बिटल का प्रवेश हो चुका है। डी ऑर्बिटल का प्रवेश, इलेक्ट्रॉन भी इसमें भरा चुके हैं, और चूंकि डी ऑर्बिटल का जो परिरक्षण प्रभाव होता है, जो शील्डिंग इफेक्ट होता है, वो बहुत ही कमज़ोर होता है। शील्ड यानी एक तरह से अपन कह सकते हैं कि ढाल। तो दो कक्षाओं के बीच में जो ढाल होती है, जो नाभिक से इलेक्ट्रॉनों की आकर्षण को रोकती है, तो वो प्रभाव गैलियम में डी ऑर्बिटल की वजह से बहुत कम होता है। तो इस कारण से अपन देखते हैं कि गैलियम की आकृति जो हो जाती है छोटी और एल्यूमिनियम की आकृति हो जाती है बड़ी। तो ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि इनका परमाणु त्रिज्या का क्रम क्या रहेगा या साइज का क्रम क्या रहेगा। तो बोरोन सबसे छोटा और ये बढ़ता हुआ साइज का क्रम हमने बताया है। दूसरा अपन एक चीज़ और देखें तो ये बोरोन का जो स्ट्रक्चर होता है,
वो भी बड़ा स्पेशल प्रकार का होता है, जिसको एक नाम दिया गया है आइकोसाहेड्रल। तो आइकोसाहेड्रल का मतलब होता है कि एक थोड़ा सा स्पेशल प्रकार का एक ज्यामिति इसकी होती है, जिसमें 12 कोने और 20 फलक होते हैं। 20 फल की संरचना इसकी होती है, जिसको नाम दिया गया है आइकोसाहेड्रल। अब अपन इनमें थोड़ा सा ऑक्सीकरण अवस्था के बारे में भी देख लें। तो ऑक्सीकरण अवस्था अपन देखें तो ये बोरोन जो है ये +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। एल्यूमिनियम भी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। गैलियम में अपन देखें तो +3 के साथ साथ +1 ऑक्सीडेशन स्टेट भी ये शो करता है। फिर अपन इंडियम में देखें तो ये भी +1 और +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। और यहाँ पर अपन थेलियम में देखें तो ये भी +1 और +3 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। परंतु ये गैलियम, इंडियम और थेलियम यहाँ तक आते आते इनमें +3 ऑक्सीकरण अवस्था से भी ज़्यादा +1 ऑक्सीकरण अवस्था ज़्यादा प्रदर्शित करते हैं। उसका कारण होता है इनर्ट पेयर इफेक्ट, अक्रिय युग्म प्रभाव। यानी जो इनके भीतर के पी से भीतर वाले जो एस कक्षक होते हैं, जिनमें एक इलेक्ट्रॉन का युग्म पाया जाता है, वो कक्षक नाभिकों से ज़्यादा आकर्षण के कारण उन कक्षकों के पर जो इलेक्ट्रॉन हैं वो बाहर नहीं निकलना चाहते हैं। यानी बाहर निकलकर अयुग्मित होकर बॉन्डिंग बनाने नहीं चाहते हैं। इसको अपन कहते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो उसकी वजह से ये गैलियम, इंडियम और थेलियम में +1 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित होती है। और ये अगर इनके ऑक्साइड्स के बारे में बात करें तो ये E2O3 प्रकार के ऑक्साइड बनाते हैं ये सभी। तो E2O3 प्रकार के ऑक्साइड्स सभी बनाते हैं। यानी बोरोन है तो क्या बनाएगा ये? बोरोन बनाएगा B2O3, एल्यूमिनियम है तो Al2O3, गैलियम है तो Ga2O3, इंडियम है तो In2O3 और थेलियम है तो Tl2O3 प्रकार के ऑक्साइड्स ये बनाते हैं। और जहाँ तक नेचर की बात करें अपन तो केवल ये बोरोन जो है, बोरोन के ऑक्साइड्स होते हैं एसिडिक नेचर के, अम्लीय नेचर के होते हैं। और ये जब क्रियाएं करते हैं तो ये एल्यूमिनियम और गैलियम के जो ऑक्साइड्स हैं ये एम्फीटेरिक होते हैं, यानी उभयधर्मी प्रकार के होते हैं। अम्लीय और क्षारीय दोनों प्रकार के गुण ये प्रदर्शित करते हैं इनके ऑक्साइड्स। और इंडियम और थेलियम जो है इनके ऑक्साइड्स होते हैं बेसिक नेचर के, बेसिक नेचर के इनके ऑक्साइड्स होते हैं। और अपन देखें तो इनकी कुछ विशेष बातें अगर अपन देखें तो ये H3BO3 यानी ये आर्थोबोरिक एसिड है। मेन इनके कंपाउंड है ये बोरोन के, आर्थोबोरिक एसिड बनाता है ये। एक Na2B4O7 सोडियम बोरोहाइड्राइड ये बनाता है। और इसको बोरेक्स पाउडर भी अपन कह सकते हैं, बोरेक्स पाउडर। और एक ये B2H6 डाइबोरेन बनाता है, जो एक विशेष प्रकार का कंपाउंड है जिनमें 3 परमाणु 2 इलेक्ट्रॉनों के द्वारा जुड़ जाते हैं, एक ब्रिज बॉन्ड बनाते हैं या इलेक्ट्रॉन न्यून बंध बनाते हैं या सेतु बंध बनाते हैं। क्योंकि इलेक्ट्रॉन इसके पास कम होते हैं और परमाणु ज़्यादा होते हैं तो एक इलेक्ट्रॉन न्यून बंध ये बनाते हैं। तो ये इनके कुछ कंपाउंड्स हैं। एक बार और अपन देख लेते हैं
सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NH2 NP1, यानी अंतिम P कोश में केवल P कक्षक में एक इलेक्ट्रॉन इनका रहेगा। कूट सूत्र इनका बाबा अली का इंडियन टॉकीज या बैंगन आलू गाजर इन थैली। B बोरॉन, Al एल्यूमिनियम, Ga गैलियम, In इंडियम, Tl थैलियम। एटॉमिक नंबर बोरॉन 5, एल्यूमिनियम 13, गैलियम 31, इंडियम 49 और थैलियम 81। और बोरॉन इनमें से एक अधातु है, नॉन मेटल है, बाकी सभी एल्यूमिनियम, गैलियम और इंडियम और थैलियम ये सभी मेटल्स है। जहाँ तक एल्यूमिनियम की बात करें तो भूपर्पट्टी में बहुत आयात में पाया जाता है। इनके अयस्क जो बॉक्साइड के रूप में भी बहुत ज़्यादा मात्रा में एल्यूमिनियम पाया जाता है, और इस धातु पर ऑक्सीजन से क्रिया के द्वारा एक ऑक्साइड की एक लेयर बन जाती है। तो अन्य धातुओं में जो लेयर बनती है उसको तो वो नुकसानदायक होती है, उसको रस्टिंग कहते हैं, पर एल्यूमिनियम में जो लेयर बनती है वो इसकी सुरक्षा करती है, फ़ायदेमंद होती है इसके लिए। तो प्रोटेक्टिव लेयर इसमें बनती है ऑक्सीकरण जब होता है इसका वायु के माध्यम से। तो और बोरोन जो है विशेष प्रकार की संरचना रखता है जिसको आइकोसाहेड्रल इन्होंने नाम दिया है। 20 फल की संरचना उसकी होती है। ऑक्साइड्स अपन देखें तो E2O3 प्रकार के ऑक्साइड बनाते हैं। तो ये था हमारा बोरोन फैमिली, ग्रुप 13 या 3rd A ग्रुप। वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने साथियों को शेयर करें और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी देखते रहें। इम्पोर्टेंट टॉपिक्स की लिंक आपको मिलती रहेगी, परीक्षा की दृष्टि से, मॉडल पेपर की दृष्टि से, आंसर सहित। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।